प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडो लॉन्चर पे। बच्चों, अब तक हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑन अ टर्निंग ऑफ रोड। तो सर्कुलर मोशन ऑन अ टर्निंग ऑफ रोड कैसे होगा? ये तीन तरीकों से होता है। जब भी कोई व्हीकल जा रहा होगा और टर्न कर रहा होगा सर्कुलर आर्क के ऊपर, उसको कोई ना कोई फोर्स होगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई फोर्स ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई और प्रोवाइड करता है, कोई और प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि किन तरीकों से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है और टर्निंग किस तरीके से होती है। तो हम तीन तरीकों से देखने वाले हैं। सबसे पहला है बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। सेकेंड आएगा बाय बैंकिंग रोड, ये रोड को हम एंगल पे बैंक कर देंगे बाय बैंकिंग रोड ओनली। और थर्ड हो जाएगा बाय बोथ, बाय बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग दोनों के वजह से। तो वन बाय वन हम तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं, आप साथ में देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बुक में हमें यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वाला एप्लीकेशन ऑफ, हमें सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन दिया है, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब वो हॉरिजॉन्टल इस पे जाएगा सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए ये हम समझते हैं। तो ये व्हीकल है हमारा, इस पे कौन से फोर्सेस लगे हैं वो देखते हैं। तो पहला है वेट, वेट कहाँ लगेगा इसका? वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। N इज इक्वल टू एम जी। एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन का फॉर्मूला यहाँ पे। और एक हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है, ये देखिए इस तरफ एक फोर्स है, सॉरी इंटरप्ट हो रहा होगा, कुछ डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो एक चीज देखिए कि ये फ्रिक्शन जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स यही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, यही प्रोवाइड कर रहा है किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है उस प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाय आर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन का फार्मूला लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये हो जाएगा म्यू एस एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। क्लियर? अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में? म्यू एस एन डिवाइडेड बाय 1 क्या है? म्यू एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, और इधर आ जाएगा mg नीचे में, डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला नीचे आ जाएगा। m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, म्यू एस इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों यहाँ हो जाएगा म्यू एस आर जी, एंड फाइनली v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू स्क्वायर आर जी। ये हो जाएगी हमारी स्पीड, कौन सी? किस पे ऊपर? जब फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, ओनली प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। क्लियर? अब ये स्पीड कौन सी होगी? ये स्पीड कौन सी होगी? जब भी हम स्पीड की बात करते हैं फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग ये स्पीड से कम स्पीड रहनी चाहिए, कम स्पीड रहनी चाहिए। ठीक है, स्पीड विल बी लेसर देन दिस, अदरवाइज क्या होगा? स्किडिंग। जो व्हीकल है हमारा वो स्किड कर जाएगा, टकरा जाएगा, फिसल जाएगा, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन लिख लो, लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? एक बार बुक में जो दिया है उनको रीड कर लेते हैं। एम जी इज इक्वल टू एन, एफ एस इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर हम इसको दोनों को डिवाइड कर दे तो वी स्क्वायर बाय आर जी, और एंड में हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिला था वी मैक्सिमम, मैक्सिमम है, इससे कम चाहिए, इससे ज्यादा गए तो क्या होगा? गिर जाओगे, स्किडिंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम आगे। ये हमारा हो गया बाय फ्रिक्शन।
नेक्स्ट रहेगा हमारा बाय बैंकिंग रोड, और इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, यहाँ पे मोस्ट सेफ स्पीड वगैरह हम निकालेंगे। चलिए पहले डेरिवेशन समझ लेते हैं इसका क्या। अगर कोई व्हीकल बैंकिंग रोड के ऊपर है, किसी एंगल के ऊपर है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा एक ही फोर्स लगता है mg, सरफेस से परपेंडिकुलर हमेशा लगता है n, और अगर हम ये वैल्यू ले ले थीटा। अब प्रॉब्लम ये रहती है ना कि ये थीटा आया कहाँ से, ये थीटा आया कहाँ से, इस बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ये थीटा क्यों आया, दूसरा कोई ने एंगल क्यों नहीं लिया। तो देखिए ज्योमेट्री समझते हैं। ये हो गया थीटा, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड क्या आ जाएगा mg, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा क्या बच्चों 90 माइनस थीटा। यहाँ से नॉर्मल अगर हम निकाले ऐसा, तो नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल क्रिएट करता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर ये 90 है और ये वाला एंगल कितना है इसके, हाँ ये वाला एंगल कितना रहेगा बच्चों, ये अगर हम एंगल निकालना चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से ज्योमेट्री लगा के कितना आ जाएगा ये थीटा। क्लियर। ये अगर n है तो ये उसके तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा n cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर cos थीटा के परपेंडिकुलर ये आ जाएगा n sin थीटा। क्लियर क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। ऊपर की तरफ लग रहा है n cos थीटा, नीचू की तरफ लग रहा है mg, पीछू की तरफ लग रहा है n sin थीटा, आगे की तरफ लग रहा है mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि इधर ये जाने वाली है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन हुआ। n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये हो जाएगा दूसरा। पहला वाला का दूसरा वाला से डिवाइड कर दियो, डिवाइड 1 बाय 2। चलिए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। n sin थीटा की वैल्यू कितनी है mv स्क्वायर बाय r, अब नीचे मल्टीप्लाइड बाय mg, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, साइन बाय cos कितना हो जाएगा, साइन बाय cos tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। अब ये जो स्पीड है वो मोस्ट सेफ स्पीड है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो स्पीड आई है वो मोस्ट सेफ स्पीड है। अगर इससे कम और इससे ज्यादा स्पीड से हम जाते हैं, चलिए मान लेते हैं इससे ज्यादा स्पीड पे जाए, इससे ज्यादा स्पीड पे जाएंगे तो आगे जाने लगेंगे। इसके पीछे से कौन लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बच्चों। अगर मोशन आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। अगर मोशन पीछे हो रहा है, मान लीजिए स्पीड आपने कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो क्या होगा, स्पीड कम कर दी, फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये चीज अपने माइंड में डाल लीजिए। ठीक है, तो ये जो स्पीड हमें निकली है, हमें दी गई है या आ गई है, ये है कौन सी स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड। इससे ज्यादा अगर हम चलाएंगे तो कितनी होगी, मैक्सिमम लिमिट्स भी निकालना है हमें जब एंगल और फ्रिक्शन आएगा तब। फिर बैंकिंग एंगल कितना होगा, कितने बैंकिंग एंगल आएगा वो देख लेते हैं। इसको इधर डाल दिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, यह आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, डिवाइड में चलेगा। ठीक है, और एक चीज अगर हम यहाँ से ऐसे निकालते हैं, देखिए अगर ये थीटा है और यहाँ से हम निकाले, इसको ले लेते हैं h और इसको ले लेते हैं b, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, h बाई बी, ये आ जाएगा। तो दूसरा आप फॉर्मूला यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हो, h बाई बी, जो हाइट है डिवाइडेड बाय इसकी जो भी ब्रेथ रहेगी उसको लेके आप tan थीटा निकाल सकते हो। चलिए कोई प्रॉब्लम इसमें। तो हमने 3 केसेस के बारे में बोला था आपसे। इसमें से पहला केस क्या था हमारा कि कौन प्रोवाइड करने वाला है, सिर्फ फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन हो गया। बाय फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आई, v इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, और ये v कौन सी थी, मिनिमम, या फिर ऐसे लिखते हैं v ये लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। फिर इसके बाद में बाय बैंकिंग रोड ओनली, बाय बैंकिंग रोड से कितना आया, v इज इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा आर जी, और ये v कैसा था, सेफ वाला, मोस्ट सेफ। इसमें हमने tan थीटा का फार्मूला देखा, v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, यहाँ आ गया h बाई वी। अब हम देखने वाले हैं दोनों से कि बैंकिंग भी कर देंगे और साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर देंगे, तब क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ देखते हैं डायग्राम में क्या दिया हुआ है। डायग्राम क्या कह रहा है बताइए। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बच्चों? आगे की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे की तरफ। अगर फ्रिक्शन आगे लग रहा है मतलब मोशन किस तरफ हो रहा? पीछे की तरफ। अगर मोशन पीछे हो रहा है मतलब ये मिनिमम स्पीड के बारे में दिया हुआ है। मिनिमम स्पीड के बारे में हमें दिया हुआ है। यहाँ पे एक है एन कॉस थीटा। ये तो आपको समझ गया है कि एन कॉस थीटा एन साइन थीटा आया कैसे। इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं हम। इस व्हीकल के इधर लगेगा नॉर्मल, सीधा सीधा नीचू लगेगा mg। यहाँ एंगल था थीटा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा और इस साइड आ जाएगा n sin थीटा। और अब फ्रिक्शन लग रहा है कहाँ पे? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन ऐसे अलोंग द सरफेस आगे की तरफ। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? अब ये हो जाएगा थीटा और इसको हम बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और ऊपर वाला हो जाएगा एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। चलिए, बहुत सारे फोर्सेस का कचरा हो चुका है सर यहाँ पे। चला अलग अलग करता है इसका। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है देखो बच्चों, यहाँ पे लगेगा एन कॉस थीटा प्लस सेम सेम डायरेक्शन में एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इस साइड कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किस साइड लगने वाला है बच्चों? कौन प्रोवाइड करने वाला है? ये दोनों मिलके एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों मिलके इसको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? यह आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। क्योंकि दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। तो अब डिवाइड लिखते हैं। डिवाइड हमेशा इसका इक्वेशन ऊपर लिखना, तो डिवाइड 2/1। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं ऊपर में। तो ये आ जाएगा कितना? इसको पहले लिखा जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी। कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया चंगा समझ रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। इन सभी इक्वेशन को हम पहले एफ एस की वैल्यू पुट कर लेते हैं और एफ एस की वैल्यू पुट करने के बाद में हम यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। चलिए साथ में करते हैं। डिवाइड इक्वेशन बाय कॉस थीटा इसी साइड में। तो ये आ जाएगा एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस एफ एस की वैल्यू म्यू एस एन। एफ एस की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस एन। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा? एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये थीटा थीटा लगा लगा के क्या कर रहे हो सर? अरे बहुत आसान है बच्चा। देखो यहाँ से n को कॉमन निकाल लो। अभी n कॉमन निकल गया, साइन बाय कॉस कुछ याद आवत है? साइन बाय कॉस क्या हो गया? tan, tan टना tan। और यहाँ से n बाहर गया, माइनस म्यू एन यहाँ पे बन जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय कॉस बाय कॉस। यहाँ पे क्या बचेगा? 1। सॉरी बच्चा, सॉरी यहाँ पे tan नहीं आवा है। कॉस बाय कॉस कितना हो? कॉस बाय कॉस 1। चलिए यहाँ पे भी कॉस बाय कॉस कितना होगा? 1। n निकल गया कॉमन, तो 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? म्यू एस tan थीटा साइन बाय कॉस tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एन से n कैंसिल हो गया। क्या चाहिए हमें? इसकी v की वैल्यू, और v कौन सी है? ये मिनिमम। v मिनिमम इज इक्वल टू, इसको आर जी को उधर भेजते हैं, तो आर जी अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ? समझिए अच्छे से, आप नोट कर लीजिए अच्छे से बच्चों। आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सेम अब फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। अगर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है मतलब ये मैक्सिमम स्पीड के लिए। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है और लिमिट भी हम देखेंगे। मोस्ट
सेफ स्पीड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर फ्रिक्शन वहाँ पे है ही नहीं तो हमें पता ही है कि कितना आएगा बैंकिंग रोड पे, ये आ जाएगा बैंकिंग रोड पे v इज इक्वल टू यहाँ पे आर जी टैन थीटा। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग ऑफ रोड भी है, तब क्या करेंगे? चलिए फोर्सेस को पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ऊपर में रहेगा एन कॉस थीटा, नीचे में आ जाएगा mg, और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। पीछे क्यों लग रहा है? क्योंकि फोर्स हो रहा है आगे, फोर्स हो रहा है आगे, मोशन हो रहा है आगे। मोशन के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन लगता है। तो ये हो जाएगा f साइन थीटा और इधर आ जाएगा f कॉस थीटा। अगर हम लिखे फोर्सेस को तो पीछे की तरफ कौन से फोर्सेस दिख रहा है हमें? पीछे की तरफ दिख रहा है n साइन थीटा और fs कॉस थीटा। आगे की तरफ बच्चों कौन सा फोर्स लगेगा? mv स्क्वायर बाय r। अगर मैं mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू लिखना चाहूँ, mv स्क्वायर की वैल्यू बाय r की लिखना चाहूँ, तो यहाँ क्या होगा? अब इन दोनों का क्या करेंगे हम? इन दोनों का क्या करेंगे? प्लस, तो यहाँ आ जाएगा n साइन थीटा प्लस fs कॉस थीटा। ये हो जाए पहला इक्वेशन। और दूसरा mg इज इक्वल टू n कॉस थीटा। सेम जो अब तक हम लोग करते आए हैं। एक सेकेंड बच्चों, इसमें नीचे की तरफ भी एक फोर्स है fs साइन थीटा, उसको लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ क्या आएगा? चलिए इसको मिटाते हैं पहले जल्दी से। mg इज इक्वल टू n कॉस थीटा, ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस कर देंगे, n कॉस थीटा माइनस fs साइन थीटा। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए इसको डिवाइड करते हैं जल्दी से। तो mv स्क्वायर बाय r इंटू mg इज इक्वल टू n साइन थीटा, यहाँ पे fs की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू एच n कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा माइनस म्यू एच n साइन थीटा। n को कॉमन निकाल लिया जाएगा, m से m कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू n, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाय कॉस थीटा टू आर एच एस, राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन बाय कॉस, म्यू एस कॉस बाय कॉस, नीचे क्या आने वाला है? n बाहर, कॉस बाय कॉस माइनस म्यू एस साइन बाय कॉस। तो यहाँ में फाइनली फॉर्मूला आते हुए दिख रहा है म्यू एस अपॉन आर जी, एन से एन कैंसिल, साइन बाय कॉस हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। क्लियर। चलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये होगी हमारी मैक्सिमम स्पीड। मिनिमम कितनी आई थी? tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। बच्चों कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए v मिनिमम बहुत इजी है, आप एक किसी को याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। आर जी ऊपर में आ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू एस, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस कर लो 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। v मैक्सिमम हम v मिनिमम लर्न कर चुके हैं सर, अब हमको v मैक्सिमम आता है। tan थीटा माइनस की जगह अब आ जाएगा प्लस म्यू एस, और नीचे आ जाएगा प्लस की जगह माइनस म्यू एस tan थीटा। क्लियर। चलिए ये थी हमारी मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंकिंग रोड। नेक्स्ट जो हमने सबसे पहले निकाली थी विथ फ्रिक्शन ओनली, म्यू एस आर जी। और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम समझते क्या बोल रहे हैं। In the discussion till now, we had assumed the vehicle to be a point in reality if it is a four-wheeler। देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, ऐसा एक पॉइंट सोर्स mg नीचे ऊपर n, तो हम जो ये व्हीकल मान रहे थे ये कैसा था? पॉइंट सोर्स। लेकिन एक्चुअली में ये पॉइंट सोर्स नहीं रहते। हम पॉइंट सोर्स है क्या? हमारे पास तो सिस्टम्स है बहुत सारे पॉइंट सोर्स के, हम छोटा सा एकदम पॉइंट सोर्स नहीं है। The resultant normal reaction is due to all four tires. Normal reaction at all four tires are never equal while undergoing circular motion. जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा चारों टायर्स पे वो अलग अलग रहेगा, वो सेम तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। Also the centrifugal force act on the center of mass
विच इज नॉट एट ग्राउंड लेवल, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो भी ग्राउंड लेवल के ऊपर नहीं, क्योंकि व्हीकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो ऊपर रहेगा। अगर हम देखें तो रोड कुछ ऐसा और सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा, क्योंकि बीच में तो पहिए है और सेंटर ऑफ मास कुछ बीच में रहने वाला है, बट अबोव इट वो ग्राउंड लेवल के ऊपर रहेगा। दस फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो दोनों है ये टॉर्क क्रिएट करेंगे विच में टॉपल द व्हीकल इवन अ टू व्हीलर। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जब भी हम सर्कुलर रोड पे ऐसा टर्न लेते रहते हैं तो व्हीकल जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। हम अपना डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे हम साइकिल भी चला रहे होंगे तो अगर हम साइकिल कुछ इस तरीके से चला रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी को इस तरफ मोड़ते हैं। फॉर अ टू व्हीलर इट इज मस्ट फॉर राइडर टू इंक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द व्हीकल टू प्रिवेंट टॉपलिंग। जो राइडर है टू व्हीलर का उसको इंक्लाइन होना पड़ता है व्हीकल के साथ में, हम थोड़ा सा तिरछा हो जाते हैं, अदरवाइज टॉपल करके हम गिर जाएंगे, चांसेस हो सकते हैं टॉपलिंग के। क्लियर बच्चों? चलिए यहाँ पे हमारा ये क्लास खत्म हो रहा है जिसमें हम बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ा, और अगला टॉपिक रहेगा हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग विथ एडू लॉन्चर।